इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हमने आपको फिजिक्स क्लास 11th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि चैप्टर 1 से हैं चैप्टर 8 तक वो आपको पहले ही बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको जरूर देख लें। और उसके बाद के चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो आज की वीडियो में बताए जा रहे हैं, यानी कि 9th चैप्टर से। तो यह है क्लास 11 फिजिक्स के, जिसके आप देख सकते हैं इसमें लिखा भी है भौतिक विज्ञान कक्षा 11। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ने लग जाएं। हम आपको बता रहे हैं इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको, विकृति से क्या तात्पर्य है, इसको आप टिक कर लीजिए। इसको जो है आप नोट करने के बाद अपने कॉपी में, उसके बाद आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए कि प्रतिबल से क्या तात्पर्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है हुक का नियम, इसको पढ़ लेना। उसके बाद जो आपको पढ़ना है ये वाला क्वेश्चन, ठोस द्रव गैस में से किसकी संपीड़ितता सबसे अधिक है, यानी कि संपीड़ितता मतलब होता है दबाना। ठोस द्रव गैस में से आप किसको ज़्यादा दबा सकते हैं। ठीक है, तो गैसों को आप ज़्यादा दबा सकते हैं ना। ओके, तो गैसों की संपीड़ितता सबसे ज़्यादा होगी। ठोसों को दबाना मुश्किल होता है, द्रव को दबाना मुश्किल, लेकिन गैसों को दबाना ज़्यादा आसान है, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा दबा सकते हैं। उसके बाद अब देखिए अगले वाले पेज पे चलते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमने जो है इसमें लिख भी दिया आपके लिए, और हमने ये अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को भी बताए हैं। ठीक है, जो भी आपको हाफिली एग्जाम में बताए गए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपके एग्जाम में आए हैं, आप जानते हैं। आप केमिस्ट्री में भी आपके आए थे वो। ओके, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि हमने आपको बताए थे। उसका देखिए जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है आपका कि रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रतियास्त क्यों है। ये आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो उसका जो आंसर आप लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाकी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसमें लिख लेना है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेज में, नहीं। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें, वो कौन सा है, ये है आपका सीमांत वाला। ठीक है, यानी कि जो आपका ये है ना, सीमांत वेग से क्या तात्पर्य है, तो ये इसको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद द्रव की सांद्रता के लिए स्टोक का नियम, ये आपको कर लेना है नोट। उसके बाद जो आपका आता है वेग प्रवणता किसे कहते हैं, इसकी विमा तथा मात्रक लिखिए। और आपको विमा निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, कि विमा कैसे निकालते हैं। अगर आप चाहेंगे कि विमा कैसे निकालते हैं तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, और ऐसा हो सकता है शायद हमने इसमें पहले आपको बता दिया है विमा कैसे निकालना है। अगर आपको दोबारा सीखना है तो आप, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बीमा के, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये बता दें साथ ही साथ, अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, गहरा जल सदैव शांत होता है, इसके आपको कारण समझाना है, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बताते हैं। देखिए आपको, ये देखिए गहरा जल ये हो गया। उसके बाद आंधी में टीन की छतें क्यों उड़ जाती हैं, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इनको जो है आपको कॉपी में नोट कर लेना है, ये नहीं कि आप इसमें देखते रह जाएं बस, फिर आप देखते रह जाएंगे, पेपर में कुछ नहीं कर पाएंगे। कॉपी में नोट करिए, उसके बाद आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस पेज से इतना ही। उसके बाद कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसमें, उसके बाद कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसका देखिए इसमें प्रश्न तनाव की परिभाषा एवं इसके मात्रक, जो क्वेश्चन नंबर 35 है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रश्न तनाव की परिभाषा एवं इसके मात्रक। उसके बाद हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है इसमें, जो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें दिखाई दे रहा है 45, इसको आपको नोट कर लेना है, कोशिकात्व वाला। ठीक है, अभी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, लालटेन की जो बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर कैसे चढ़ता है, तो ये भी आपको जो इसमें कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिमशल जो है, चलिए इसको हम नोट कर लीजिए। चलिए, हिमशल जो है जल में क्यों तैरता है, इसको भी आप कर लेना। यहाँ पर लिखा है, ये जो आपको दिख नहीं पा रहा है इसमें, यह है हिमखंड। ठीक है, हिमखंड का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, जिससे हिमखंड के आयतन के बराबर जल का उत्क्षेप बल हिमखंड के भार से अधिक हो जाता है, और हिमखंड जल में तैरता रहता है। तैरते समय हिमखंड का केवल उतना ही आयतन क्या होता है, जल डूबता है। ठीक है, उतना ही आयतन जल में डूबता है, ये होगा। ठीक है, हिमखंड का केवल उतना ही आयतन जो है जल में डूबता है, जितने आयतन के द्वारा हटाए गए जल का भार हिमखंड के बराबर होता है, यानी कि हिमखंड के भार के बराबर होता है। यह हमने आपको पढ़ के बता दिया। ठीक है, उसके बाद जो है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, ये है कौन सा वाला, ये जो आपको दिखाई देना है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें ये इसको आपको कर लेना है, क्योंकि आपको पूछ सकता है कि डिग्री सेल्सियस में दे देगा, फारेनहाइट में चेंज करिए,
या फिर फारेनहाइट में दे देगा, उसको चेंज करके बोलाएगा डिग्री सेल्सियस में इसमें चेंज कीजिए, ऐसे लिख के दे देगा कि 30 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज कीजिए। ठीक है, तो आपको जो है इसको फारेनहाइट में चेंज करके दिखाना होगा, वो आप इस फॉर्मूले से कर लेंगे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसको करना है। उसका जो क्वेश्चन नंबर 18 है हमने इसमें टिक लगा के रखिए, रबड़, लोहा, पीतल, कांच एवं पारा एवं ऑक्सीजन गैस में से सुचालक तथा कुचालक को छांटना है। सुचालक जिसमें ऊष्मा का जो है प्रवाह होता है, यानी ऊष्मा बह सकती है, और कुचालक में जो है ऊष्मा नहीं बहती है। सुचालक जैसे लोहा, अगर आप लोहे को गर्म करते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे आपके जो खाने बनाने वाली चीज़ें होती हैं, जो जैसे मान लिया आपका जिसमें रोटी बनाते हैं तवा, उसमें क्या होता है, लकड़ी लगी होती है ना, आप जिससे पकड़ने के लिए हाथ ना जलने पाए, क्योंकि लोहा जो है पूरा गर्म हो जाता है, तो इसीलिए। और लकड़ी क्या है, कुचालक, क्योंकि लकड़ी अगर आगे से गर्म है तो ये नहीं कि पीछे भी गर्म हो जाएगी, नहीं, लकड़ी जो है ऐसा नहीं हो सकता, जबकि लोहा जो है पूरा ही गर्म हो जाता है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो उसके बाद आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसको भी आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन स्टीफन का जो है, ये स्टीफन है। ठीक है, स्टीफन का विकिरण संबंधी आपको नियम इसमें बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये न्यूमेरिकल है, इसको भी आप कर लेंगे। अभी बताते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जल्दी से आपको, ऊष्मागति के दूसरे नियम से ये आपको बताना है पूरा। ठीक है, ये जो कौन कौन से इसमें कथन होते हैं, एक होता है केल्विन प्लांक कथन, एक होता है क्लासियस कथन। तो ये जो है आप इन कथनों को पढ़ लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कई बार पूछा गया है ये, तो आप इसको कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, और ऊष्मागति का प्रथम नियम है उसको भी आप पढ़ के जाएंगे, और साथ साथ क्या पढ़ेंगे, ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है उसका गणितीय रूप वो भी आपको इसमें करके ले जाना है। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं आप। जो बच्चे सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने में ध्यान है जिनका, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो स्क्रीनशॉट लेने में जो है आपको आप ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे अपने आप को, नहीं, हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से करना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 वाला है, ये सरल गति आवर्त के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं क्या क्या है, इसमें से आप कर लेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद आपको करना है प्रत्यानयन बल से आप क्या समझते हैं इसको, और उसके बाद मुक्त दोलन से आप क्या समझते हैं, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ही शॉर्ट चाहिए तो यहाँ से कर लेना, दोलन करते इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इतना आप इसमें कर सकते हैं। और आपको चाहिए स्वाभाविक आवृत्ति वाला, तो उससे आगे जो है वक्त दोलनों के यहाँ से लेके यहाँ तक स्वाभाविक आवृत्ति वाला हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ से जो आपको करना है परगामी तरंग और परगामी तरंग में अंतर। ठीक है, ये जो बॉक्स में बने हुए हैं इनको आपको कर लेना है ये। और जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको बताने वाला है, ये तो क्लास 10th का पेपर है, तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहीं तक ही थे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको बोला वो है आपका, ये देखिए, वो आपका ये है कि आपके पेपर में आएगा मेयर सूत्र, आएगा मेयर सूत्र को सिद्ध कीजिए, इस तरह से आएगा, या फिर वो इस तरह से लेके देगा कि CP माइनस CV बराबर R, इसी को जो है मेयर सूत्र बोलते हैं। ये आएगा कि CP माइनस CV बराबर R को सिद्ध कीजिए, या फिर लिख देगा मेयर सूत्र को सिद्ध कीजिए। इसको तो आप करके जाइए, 100% लगाइए, ये आएगा ही आएगा। और आपकी बुक में जो आप ये बुक देख रहे हैं इसमें तो बहुत बेकार तरह से मेथड है, हमने अपने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को इस तरह से बताया, आसान तरीका, उनको एक बार में समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी बताया जाए तो आप जहाँ जहाँ ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट करते हैं तो हम भी आपको वो बता देंगे CP माइनस CV बराबर R वाला कि कैसे करना है आसान तरीके से। लेकिन अगर ज़्यादा स्टूडेंट चाहेंगे तो ओके, तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो है आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आपके एग्जाम में जो अच्छे मार्क्स हैं वो भी आपसे मिस ना हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।